हेलो ऑल दी एस्पायरेंट्स, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा हैमिट इक्वेशन से रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यूज आए हैं वो सारे, और ऐसे ही वीडियोस में और प्लान कर रहा हूं जिसमें आपको ऐसे स्पेसिफिक टॉपिक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं आने वाले जुलाई एग्जाम के लिए, उनके सारे पीवाईक्यू के कंपाइलेशन आपको दिए जाएं। नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइएगा कि ऐसे और कौन से टॉपिक्स के आप ऑल 2011 से लेके 2024 तक के पीवाईक्यू के कलेक्शन चाहते हैं। कोई सब टॉपिक भी है अगर तो वो भी चलेगा, नीचे कमेंट्स में जरूर अपनी राय लिखिएगा। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप इस हैमिट इक्वेशंस की थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, आपने अभी तक इसकी थ्योरी नहीं पढ़ी है, तो मैंने पेपर प्रिडिक्शन सेशन के अंदर जो फेब में हुआ था, इसका डे 4 के अंदर हैमिट का कंप्लीट कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रखा है। ये वीडियो अभी भी आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप जाके यहां से इसकी थ्योरी पढ़ सकते हैं। तब आप इन पीवाईक्यूज को चुटकी में सॉल्व कर पाएंगे, इसका हम आपसे वादा करते हैं। तो एक बार आप जाके इस वीडियो को देख लीजिएगा अगर कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़े हैं तब। आइए फिलहाल इसमें हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, और जैसे लास्ट अटेम्प्ट में हमने जेआरएफ एक्सप्रेस महाकुंभ प्लान किया था साथियों, मंडे से आ रहा है जेआरएफ एक्सप्रेस। डे 1 का ऑर्गेनिक का जो चार्ट है वो आपके सामने है। इन टॉपिक्स का क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा। ये जेआरएफ एक्सप्रेस अपने आप में क्रैश कोर्स है जो लाइव चलेगा, यूट्यूब स्टूडेंट्स के लिए चलेगा और फ्री चलेगा। तो बिल्कुल तैयार रहिएगा, मंडे 9 बजे ऑर्गेनिक का सेशन होने वाला है। चल फिलहाल और आगे बढ़ते हैं। और यस, इस पर्टिकुलर संडे, यानी अगर आप ये वीडियो 15 जून से पहले देख रहे हैं तो इस संडे को एक टेस्ट अरेंज किया गया है। नरेंद्र सर ने ये टेस्ट फ्रेम किया है, वो ऑर्गेनिक टीम में है, वो ऑफलाइन ऑर्गेनिक टीम में है। आप इस टेस्ट को जरूर दीजिएगा। मैंने प्लान किया है कि इस टेस्ट का ये भी यूट्यूब स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल फ्री है। इसका जो डिस्कशन होगा मैं वो प्राइम क्लासेस के ऊपर आप लोगों के साथ डिस्कस भी करूंगा, तो सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। टेस्ट जरूर दीजिएगा। फिलहाल कमिंग बैक टू द पीवाईक्यूज, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सबसे लेटेस्ट से, सबसे पीछे जाएंगे हम लोग। तो दिसंबर 2024 का ये क्वेश्चन जो सेशन से सीधा उठ के आया हुआ है, अगर आपने वीडियो देखी है तो आपको याद आ रहा होगा। इस क्वेश्चन में कहा गया कि आपको रो वैल्यू निकालनी है, रो वैल्यू का साइन कैलकुलेट करना है। मैंने बहुत ही शॉर्ट ट्रिक तरीके से आपको समझाया था कि आप रो की वैल्यू को कैसे समझ सकते हैं, कब पॉजिटिव कब नेगेटिव। देखो ये दोनों ही, एक पहली वाली जो रिएक्शन है ये तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है। जब ये अटैक करेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। जब भी ट्रांजिशन स्टेट से, यानी कह लो स्टार्टिंग मटेरियल में ट्रांजिशन स्टेट से कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है तो रो की वैल्यू साथियों नेगेटिव होती है। या मैंने इसको ऐसे समझाया है कि जब भी आप सब्स्टिट्यूएंट की जगह पे बैठ जाएं और आपको लगे कि आपसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दूर जा रही है, मिठाई घर से दूर जा रही है साथियों, तो ऐसे केस में रो की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव। वहीं फर्स्ट वाले केस में साइनाइड अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेके आ रहा है, यानी मिठाई घर आ रही है, तो रो की वैल्यू क्या होती है साथियों? पॉजिटिव। यानी ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? नेगेटिव और पॉजिटिव। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। 4 मार्क्स के अंदर पूछा गया था, 4 मार्क्स विद इन सेकेंड्स आप गेन कर सकते थे, लेकिन हाँ टॉपिक पढ़ना पड़ेगा आपको, तभी आप गेन कर पाएंगे। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था, काफी डाटाबेस था, लेकिन मैंने इसके जो नुआंसेस हैं वो आपको लेक्चर्स में सिखा रखे हैं। अगर आपने लेक्चर अटेंड किया होगा तो आप इस क्वेश्चन को भी कर पाएंगे। देखिए ये दो एग्जाम्पल सीधा क्लेडन किताब से उठा के पूछे गए हैं। ये दोनों ही एग्जाम्पल्स मैं लेक्चर में कवर भी करता हूं। नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक कर रहा है, तो नाइट्रोजन के सब्स्टिट्यूएंट के लिए अगर पूछा जाए, जैसे इन्होंने सब्स्टिट्यूएंट कहां लगाया है साथियों? नाइट्रोजन एनिलीन रिंग के ऊपर लगाया है, तो इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रही है, दूर जा रही है, मिठाई जा रही है, तो नेगेटिव बात है। जब भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपसे दूर जाएगी, मिठाई आपसे घर से दूर जाएगी, तो भाई दुख होगा ना आपको, तो वैल्यू नेगेटिव है। और कितनी नेगेटिव होती है? लगभग 3.2, क्योंकि हम ऐसा कहते हैं कि ये लोन पेयर कभी कॉन्जुगेशन में था, कभी ये मिठाई आपके रूम में हुआ करती थी, अब जा रही है तो दुख ज्यादा होगा। मैग्नीट्यूड 3.2 के आसपास है। इसका मतलब अगर हमें ये ध्यान रखना है तो इसका मैग्नीट्यूड लगभग 3 के आसपास रहता है, तो इस वैल्यू को इस वाले क्वेश्चन को मैच करना होगा, सी को मैच करेंगे 2 से। फिर यहां पे भी अगर आप गौर से देखो तो ये आपका O- है, ये अटैक करेगा, इसको बाहर करेंगे, इसके लिए भी वैल्यू कैसी होनी चाहिए? नेगेटिव होनी चाहिए। ऑप्शंस में तो सारे नेगेटिव दिए हैं, पर मैग्नीट्यूड कितना होगा? क्लेडन किताब में साफ साफ ये एग्जांपल दिया गया है
इसके लिए जो मैग्नीट्यूड है वो 1 होता है। मैंने ये आपको गेट में एक प्रीवियस ईयर आया था, वहां इस वाले कॉन्सेप्ट को कराया भी था कि इसका थोड़ा याद रखना कि O माइनस के केस में जो रो वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो यहां पर जब हम इसको मैच करेंगे तो इसको फर्स्ट वाले से मैच करना पड़ेगा ना, 1 नहीं, इसको आप -1 कहें तो ज्यादा बेहतर है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पे भी दूर जा रही है। हम कह सकते हैं कि मिठाई घर से जा रही है साथियों। तो यहां पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला। तो अगर हम लोग आंसर मैच करें तो बी का फर्स्ट और सी का सेकंड, इससे अपन सेकंड ऑप्शन को लगा सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था, थोड़ा डाटा बेस्ड था, इसमें जो छोटे छोटे नुएंसेस हैं जो मैंने लेक्चर में बताए हैं वहीं से ये सवाल आया हुआ था। देखो दिसंबर 24 में भी पूछा गया है, जून 24 में भी पूछा गया है, लगातार यहां से सवाल बन रहे हैं, बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, गेट 2025 में भी सवाल आया है। क्या खूबसूरत सवाल पूछा था गेट 2025 में, अगर आपने पढ़ा है तो कर पाओगे, वरना तो आपके सिर के ऊपर से जाएगा। देखो पहली वाली जो रिएक्शन है वो एक SN1 रिएक्शन है, शायद आपको विजिबल होगा, SN1 रिएक्शन। दूसरी वाली जो रिएक्शन है वो एस्टर की हाइड्रोलिसिस है। इसी रिएक्शन के लिए हैमिट ने स्टडीज भी करी थी, इसकी रो की वैल्यू मैंने आपको याद भी करवाई है, +2.6। फिलहाल इन्होंने मुझे 2 ग्राफ्स दे दिए, कह रहे हैं एक रिएक्शन N के लिए है और एक रिएक्शन M के लिए है। अब आपसे पूछेगा कि भाई जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो बता दीजिए। आपको मैंने सिग्मा के बारे में बहुत बढ़िया से पढ़ाया है कि सिग्मा की वैल्यू पॉजिटिव होती है जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं और डोनेटिंग होती है जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। मतलब QRS ये ऑफ कोर्स एक विड्रॉइंग ग्रुप है, UT और Q ये ऑफ कोर्स एक डोनेटिंग ग्रुप है। इतना तो मैंने लेक्चर में ही बताया था। अब आपको क्या करना है, इन ग्रुप्स को आपको सिर्फ अरेंज करना है कि कौन सा ग्रुप कैसा होना चाहिए। कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, एक तरीके से मैच द कॉलम करना है, राइट। आइए अब इस ग्राफ को दोबारा देखिए। इस ग्राफ में पॉइंट S यहां पे है और पॉइंट Q यहां पे है। ये दोनों कैसे होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने चाहिए। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि S जो होगा वो मिथाइल होगा, गलत बात है। S डोनेटिंग ग्रुप नहीं हो सकता है, तो एक ऑप्शन एलिमिनेट, तो मैं इसको काट देता हूं। फिर ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि जो R होगा वो एक नाइट्रो है, ये हो सकता है, ओके। अब P जो है वो मिथाइल ग्रुप है, P हो सकता है, वेरी गुड। Q जो है वो एक साइनाइड है, ये भी हो सकता है। T जो है वो एक मेथॉक्सी ग्रुप है। चलिए इसको चेक करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी अभी तक तो ठीक जा रहा है। फिलहाल और आगे बढ़ते हैं। S के बारे में इसमें बात नहीं करी गई है। अब ऑप्शन नंबर ए ये कह रहा है कि जो S है वो एक Cl हो सकता है। S एक Cl, यस। जो हेलोजेंस होते हैं वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, यानी ये विड्रॉ करते हैं। जो T है वो मेथॉक्सी ग्रुप है। ये वाला जो T सेंटर होगा ये एक मेथॉक्सी होगा। ये जो होगा ये आपका एक NH2 होगा। पूछिए क्यों? क्योंकि जो ज्यादा डोनेटिंग होगा उसकी वैल्यू और नेगेटिव में आएगी। दिस इज मोर नेगेटिव, दिस इज लेस नेगेटिव। और ये जो होना चाहिए ये आपका CS3 होना चाहिए, क्योंकि सबसे वीकली डोनेट करेगा। वैसे ही हम लोग चाहें तो यहां पे भी अरेंज कर सकते हैं। R जो होगा साथियों वो तो ऑफ कोर्स नाइट्रो फंक्शन ग्रुप ही होगा, और Q जो होगा आपका वो साइनाइड फंक्शन ग्रुप होगा। जो जितना ज्यादा विड्रॉ वैल्यू उसके लिए उतना ज्यादा पॉजिटिव, यानी S जो होगा वो Cl होगा। हमने सारे ही मार्क कर दिए, अब खाली ऑप्शंस मैच करने की बारी है। देखो S Cl हो जाएगा, T आपका मेथॉक्सी हो जाएगा, U आपका NH2 हो जाएगा और R आपका NO2। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो परफेक्टली मैच कर रहा है, करेक्ट है। और ऑप्शन नंबर सी में गड़बड़ी क्या करी है इन्होंने, दो ऑप्शंस मैच कर रहे हैं। मुझे लग रहा है ये MSQ का क्वेश्चन होगा, तभी यहां पर दो ऑप्शंस मैच कर रहे हैं, राइट। और ये वाला ऑप्शन भी फिर आपका गड़बड़ हो जाएगा। इसमें क्या गड़बड़ी करी गई है, जो T है उसको मिथाइल कह रहा है, जो कि ऑप्शन गलत है। गेट में MSQ क्वेश्चंस भी आते हैं, तो ऑफ कोर्स ये MSQ का क्वेश्चन होगा। इसमें ये वाला ऑप्शन और ये ऑप्शन दोनों मैच कर रहा है। मैंने आपको विड्रॉइंग और डोनेटिंग के बेसिस पे ये बता रखा है, करा रखा है, ठीक है। नेक्स्ट, यस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पिछला क्वेश्चन हमने ये देखा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास जून 2023 का सवाल है। इसके अंदर सिंपल सा आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था। लेक्चर में ये फॉर्मूला आपको निकाल के भी दिखाया था, कैसे आता है ये फॉर्मूला, इसके ऊपर भी चर्चा करी थी। pKaH और pKaX आ जाता है। अब सिग्मा की वैल्यू कितनी दी हुई है, -0.30।
माइनस में 0.30, दिस विल बी इक्वल टू pKa यानी कि बेंजोइक एसिड की वैल्यू है जो कि 4.19 होगी, और माइनस में x जो कि एनिसिक एसिड की है, एक रिंग के ऊपर पैरा पोजीशन पे मेथॉक्सी ग्रुप होगा। x वाला ग्रुप इधर जाएगा, इन दोनों वैल्यू को ऐड करेंगे, आंसर 4.49 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। सिग्मा ऐसे कैसे आता है इसको पूरा डिराइव करके मैंने आपको लेक्चर्स में समझाया है, आप एक बार गो थ्रू किए हैं तो आपको ये बिल्कुल आता है। इसी कॉन्सेप्ट पे सवाल दोबारा रिपीट भी हो सकते हैं। साथियों, आप अगर हमें YouTube पे फॉलो करते हैं, आप मुझे YouTube पे लेक्चर्स हमारे सारे फॉलो करते हैं, तो आप हमारे बैचेस के अंदर भी इनरोल कर सकते हैं। देखो, YouTube और बैच में अंतर ये होता है कि यहाँ एक प्रॉपर शेड्यूल होता है, एक प्रॉपर टाइमिंग्स होती हैं, एक डिसिप्लिन होता है। YouTube पे वो डिसिप्लिन आप जनरली बरकरार नहीं कर पाते हैं। आपको देखिए कि आपको किसकी नीड है, आपको लगता है कि मुझे कवर करना चाहिए, तो आप इस गोट बैच को जो 16 जून से स्टार्ट हो रहा है इसका हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है, नाउ कमिंग अहेड, अब हमें यहाँ पे आगे कंपेयर करना है रो वैल्यू। नवंबर 2020 के अंदर ये सवाल पूछा गया था। देखो, जब भी बेंजोइक एसिड की डिसोसिएशन की बात होती है, मैंने ये वैल्यू आपको याद करवा रखी है, ये +1 होती है, और जैसे जैसे रिएक्शन सेंटर दूर जाता जाएगा आपको ये वैल्यूज और कम होती दिखाई देंगी, मैग्नीट्यूड डिक्रीज करने लगेगा, यानी रो 1 की वैल्यू सबसे बड़ी होगी, फिर रो 2 और रो 3 की वैल्यू सबसे स्मॉल हो जानी चाहिए। सिंपल। और आगे बढ़ेंगे, दिसंबर 2019, द ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फॉलोइंग रिएक्शन इज। चूंकि ये बेंजाइलिक सेंटर है और इस पे दो फिनाइल रिंग्स लगी हुई हैं साथियों, तो ऑफ कोर्स कार्बोकैटायन बहुत स्टेबल बनेगा। तो ये जो भी मैकेनिज्म होगी वो SN1 होनी चाहिए। इतने हिंडर्ड सेंटर के ऊपर SN2 तो होगा नहीं, इसका मतलब हम लोग दो ऑप्शंस तो एलिमिनेट कर सकते हैं। अब जब भी SN1 होगा सर, एक कार्बोकैटायन बनेगा, और कार्बोकैटायन के बनने का क्या मतलब है कि सर रो की जो वैल्यू होनी चाहिए वो नेगेटिव होनी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी साथियों आपसे क्या हो रही है, दूर जा रही है, Cl अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके जा रहा है, और ये पहला स्टेप जो होता है यही आपका रेट डिटरमिनिंग स्टेप भी होता है। इसी स्टेप के अंदर ऐसा हो भी रहा है, तो वैल्यू कैसी होनी चाहिए, नेगेटिव। तो SN1 होगा एंड द रो वैल्यू शुड बी नेगेटिव। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि यहां जो वैल्यू बता रहा है वो पॉजिटिव बता रहा है। सिंपल, ऑप्शन नंबर 4 को टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, अगेन दिसंबर 2014, सेम ऐसा ही कॉन्सेप्ट दोबारा रिपीट किया था जून 23 में। देखो, वही रिएक्शंस आपको फिर से दी गई हैं। यहां पे एस्टर की हाइड्रोलिसिस है, याद करवा रखा है, प्लस में 2.36, यही वो रिएक्शन है जिससे हैमेट ने अपना काम चालू किया था। मतलब C तो मैच करेगा P से, और कोई वैल्यू है नहीं, ये सब तो माइनस में है और ये बहुत कम है। दिस इज योर SN2 टाइप रिएक्शन, यही वो रिएक्शन है जो जून 23 में आया, यही जो रिएक्शन है जो जून 23 में आया। तो PYQs करने चाहिए हमें, देखो सीधा रिपीट हो रहे हैं। इसकी वैल्यू 1 के आसपास थी, वो भी माइनस में थी, यानी B को मैच करना चाहिए Q से, और इसकी वैल्यू भी माइनस में थी और नियर अबाउट 3 के आसपास थी, तो बेस्ट सुटेबल एग्जांपल R होना चाहिए। यस, सॉरी, तो कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा। A का मैच किससे होता है, R से, B का Q से, और C का P से। सो दिस इज द आंसर। इफ यू हैव सॉल्व दीज क्वेश्चंस तो आपको आगे भी PYQs में मदद ऑफ कोर्स मिली होती। एक और क्वेश्चन है, गेट 2006 का ये सवाल है, फिर से मैच द कॉलम टाइप का ही क्वेश्चन है। बेंजोइक एसिड के बारे में पूछा गया है, इसके लिए रो वैल्यू मैंने आपको याद कराई हुई है, +1 होती है, तो +1 आपको मैच करना था। तो जो D होगा वो किससे मैच कर जाएगा, इससे। और ऑफ कोर्स देखो, जैसे जैसे एसिड दूर जाता जाएगा वैल्यू कम होती जाएगी, तो एसिड की वैल्यू और दूर जा रही है, मतलब 1 से कम होनी चाहिए। 1 से कम वैल्यू देखो कहां पे दी गई है, A की वैल्यू है, दैट इज प्लस में 0.49। बाकी रिएक्शंस अगर आप नहीं भी कर रहे हो तब भी ऑप्शन एलिमिनेशन से मेरे ख्याल से अब भी बात बन जाएगी। D का सेकंड होना चाहिए और B का थर्ड होना चाहिए। तो D का सेकंड तो एक ही जगह दिया है, इसको और इसको काट देंगे। B का हमें चाहिए थर्ड ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। गॉट इट? तो ये थे आपके पास PYQs ऑल फॉर हैमेट, और भी आपको ऐसे जो सब टॉपिक्स के PYQs चाहिए कमेंट में जरूर लिखना, नेक्स्ट वीक से वो रेगुलरली आपको दिए जाएंगे। रिकॉर्डेड कोर्सेज के साथ भी आप जा सकते हैं,
जनरली जो लाइव की टाइमिंग से साथी वो 8 से 10, 10:30 से 12:30, 2 क्लासेस होती हैं, या 3 होगी तो 1 से 3। अगर आप उस टाइम पे अवेलेबल नहीं है, आपको लगता है कि मुझे तो रिकॉर्डेड से ही काम बन जाएगा, तो आप रिकॉर्डेड कोर्स के साथ भी जा सकते हैं। IFS 70 प्रोमो कोड इस्तेमाल करें। थैंक यू सो मच। कमेंट करना ना भूलें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।